स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिसार कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। इसमें दो ही एक्सरसाइज है, बहुत ही कम एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, ठीक है ना। जिसमें 2.1 तो शायद ही कभी आती, कभी नहीं आती है, ठीक है ना। यहाँ देखें पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। 2 मिनट में इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं, 10 में भी आगे पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो है नहीं। आप मेन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्लास 9 में पढ़े हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लिखा है 2x + 3। क्या लिखा है? 2x + 3। अच्छा, इसमें x की पावर क्या है? 1 है। तो यानी कि ये जो है एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, और वही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाती है। हाईएस्ट पावर मतलब क्या होता है? डिग्री। यानी कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें यहीं पे 2x का स्क्वायर हो जाए प्लस 3x + 4 हो जाए, तो ये कैसा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहीं पे पावर अगर 3 हो जाए, पावर क्या हो जाए? 3 हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? क्यूबिक। हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अगर कोई बच्चा आप लोगों से पूछ ले कि इसकी, ये क्लास 9 का टॉपिक है, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये क्लास 9 का है, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो यही इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री। यानी इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, यानी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, यानी इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। हम पहले 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। बहुत ईजी है, ध्यान देंगे। जैसे आपको ग्राफ दे देगा और ऐसे कर्व दे देगा, बोलेगा इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ये कर्व एक्स एक्सिस को, ध्यान से सुने, ये कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा वही उतने ही नंबर ऑफ जीरोस इसमें हो जाएंगे। जैसे यहाँ कितने पॉइंट पे कट किया है? क्यों कहा? तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? तो समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? सपोज करो ऐसे हो जाएगा। अब बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? जल्दी से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 6। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ इतना ही है, ठीक है ना। हम आते हैं 2.2 के। भाई वैसे मेरे हिसाब से 2.2 ही हल्की फुल्की इंपॉर्टेंट है, बाकी इस चैप्टर से कोई खास क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है ना। ध्यान दें 2.2 के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी पड़ेगी। ध्यान से देखिए, जैसे मैं एक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे। किसमें आते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म का हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ध्यान देखो, अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको सम ऑफ जीरोस पढ़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ना पड़ेगा। जीरोस को अपन लेट करेंगे अल्फा और बीटा। पहले आप इसको समझ लें कि मैं क्या बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के थ्रू, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पहले फॉर्मूले में आपको बता देता हूं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। ध्यान से देखें, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ, लेट करते हैं अपन, क्या करते हैं? लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। हमने जीरोस को क्या लेट कर लिया है? अल्फा एंड बीटा। ध्यान से देखिए, तो सम ऑफ जीरोस को अपन कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से, ठीक है। समझ आ रहा है ना? ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरोस, एस का मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। ध्यान से, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो क्या होता है? माइनस का b/a, माइनस का b/a। ये b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। आदित्य, ये b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है, ठीक है ना। x के स्क्वायर कोफिशिएंट।
ये सम ऑफ जीरोस होता है। सम ऑफ जीरोस को और अपन क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस, ये किसके बराबर होगा, माइनस का बी अपॉन ए के। ठीक है, फिर देखो पी, पी से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान से देखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा भाई, हमने जीरोस क्या लेट किया, देखो ना यहाँ पे हमने लेट किया, लेट जीरोस भी अल्फा एंड बीटा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा इसके उस फॉर्म में, माइनस सॉरी सी अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप जब एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन में आओगे तो उसमें क्या बोलेगा, आपको सम ऑफ जीरोस दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया रहेगा, उससे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, उसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, इफ सम एस एंड पी आर गिवन, अगर सम और प्रोडक्ट दिया हो, एस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर दिया हो तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, ध्यान से देखना, तो इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से देखना, इक्वेशन होगी हमारी एक्स का स्क्वायर माइनस एस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया, समझ आ गया। एस का मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, ये भूल भी सकता है, जाहिर सी बात है, भूल भी सकता है, याद कैसे करें, देखो ध्यान से, पहले प्लस आया, पहले किसका साइन आया, फिर किसका आया, फिर किसका आया, समझ आया, अल्टरनेट आ रहे हैं, देखो प्लस माइनस प्लस, समझ आ गया। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, इसी को प्रूफ करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, इसको समझते हैं अभी, एग्जांपल ध्यान से देखो, एग्जांपल अपन यहाँ पे लेते हैं, ध्यान देखना, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन ली है, हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये हमने क्या ले लिया है, कोई भी इक्वेशन ले लिया, ठीक है ना, अच्छा इक्वेशन सॉरी एक्सप्रेशन लिया है मैंने, हमने क्या लिया है, एक्सप्रेशन लिया है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके इसके क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रूट्स, रूट्स ही जीरोस होते हैं, रूट्स ही क्या होते हैं, चलो देखते हैं, चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन के फॉर्म में लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, 7x इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे नंबर पे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 12 प्लस 4 और 3, क्या हो जाएगा, 4 और 3, यानी 4x प्लस 3x प्लस 12 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3 और माइनस का 4। कोई डाउट, कोई डाउट। अच्छा, अगर मैं बात करूं, मैं लेट कर लेता हूं भाई, ये जीरोस है ना, ये रूट से क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, रूट से क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। मैं लेट कर लेता हूं कि अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -4। ध्यान देखना, ऑल्सो अगर तुम इसको इससे कंपेयर करो, भाई ये इक्वेशन यही तो है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बताओ, चलो आदित्य बताओ, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है। ठीक है, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू क्या हो गई है 12 हो गई। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस अपन फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देखो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है -3 है, अल्फा क्या है -3 है, बीटा क्या है -4 है, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा -7। ठीक है, अपन -b/a फाइंड कर लेते हैं, चलो
माइनस बी अपॉन ए क्या होगा, माइनस का बी, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 7, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी क्या हो गया माइनस का 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है ना। अच्छा देखो प्रोडक्ट देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4, 4 की जगह क्या हो जाएगा 12 प्लस का 12 आएगा। ठीक है, सी अपॉन ए फाइंड कर लो, सी की वैल्यू कितनी है 12 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, यानी ये भी क्या आ गई 12। देखो ना अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, सी अपॉन ए। तो इसको फिर क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड, वेरीफाइड, भाई वेरीफाई करने के लिए आएगा। ठीक है ना, वेरीफाई करने के लिए आएगा। अच्छा आप लोगों को मैं ये भी बताता हूं। ठीक है ना, जैसे x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या दे के रखा है, माइनस का 7। देखो सम ऑफ जीरोस क्या दे के रखा है, माइनस का 7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे के रखा है, प्रोडक्ट क्या आया था 12 आया था, क्या आया था 12 आया था। देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, बच्चे लोग ध्यान से देखना इक्वेशन कैसे बनेगी। x का स्क्वायर रखेंगे, ठीक है, सम ऑफ जीरोस, सम क्या है माइनस का 7, तो s की जगह क्या रखेंगे माइनस का, यानी इनटू माइनस का 7x प्लस प्रोडक्ट कितना आएगा 12, तो माइनस का 7 इनटू माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस का 7, x प्लस 12 प्लस का x। देखो आ ना गया, आ गया ना, आया समझ में। ठीक।